बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शमस और आप देख रहे हैं पाक विद मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मार्बल स्पॉन्ज केक की रेसिपी, जो खाने में जितना टेस्टी है बनाना भी उतना ही आसान है और हम बनाएंगे ओवन के बगैर। और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इस तरह ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाना। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मार्बल केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। सबसे पहले अंडों को तोड़ के इनकी जर्दी अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अंडे के वाइट वाले हिस्से को अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप ग्राइंडर जार भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह फ्लफी होने तक बीट करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए शुगर हाफ कप, वेट के हिसाब से 75 ग्राम है। ये ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी करके और इसे बीट करते जाएंगे। थोड़ी देर बीट करने के बाद फिर से शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी ऐड करने से शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। लास्ट में जो बाकी शुगर रहेगी वो भी ऐड कर देंगे। इसे थोड़ी देर और बीट कर लेंगे ताकि लास्ट में जो शुगर ऐड की है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे अंडे की जर्दी और इसे भी बीट करते जाएंगे। अंडे की जर्दी आपने 1 बाय 1 करके ऐड करनी है। अभी जो लास्ट में रहेगी इसे भी ऐड कर देंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ी देर बीट करने के बाद अभी यहाँ पे मैंने लिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल। वेट के हिसाब से 70 ml है। इसे भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, साथ में बीट करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह पे बटर को भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद आपको कम से कम 2 मिनट तक बीट करना है ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी हद तक फ्लफी हो गया है। आप इस तरह केक बनाएं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे भी थोड़ी देर बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर बीट करने के बाद बीटर को साइड पे कर देंगे और इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया हाफ कप मैदा, वेट के हिसाब से 75 ग्राम है। ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। अभी इसे छान लेंगे। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। जब भी आप कोई भी बेकिंग की चीज़ बनाएं, मैदा या आटा स्ट्रेन करके ऐड करें। इससे बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एयर बबल नहीं बनेंगे। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद इसे साइड पे करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल और आधा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा रेड फूड कलर। ये ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास फूड कलर पाउडर में है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड में है तो वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट है, अच्छे से मिक्स हो पाएगा। बिल्कुल इस तरह मिक्स करने के बाद अभी इन्हें साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया केक मोल। अभी इसमें ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि केक बेक करने के बाद इसको आसानी से निकाल सकें। साइडों पे भी ऑयल अच्छे से अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया बटर पेपर, ये इसमें रख देंगे। अभी इसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि बटर पेपर बाद में आसानी से निकाल पाएं। ऑयल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए 2 चम्मच, एक इस बैटर में रख दें और एक इसमें। अभी सबसे पहले व्हाइट वाला बैटर ऐड करेंगे 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके ऊपर ऐड करेंगे रेड वाला बैटर दरमियान में, ये भी 2 चम्मच ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि बैटर अच्छे से फ्लैट हो पाए। अभी फिर से व्हाइट वाला बैटर ऐड करेंगे 2 चम्मच। थोड़ा बहुत बैटर इधर उधर गिर रहा है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अभी फिर से रेड वाला बैटर 2 चम्मच ऐड करेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने ऐड करते जाना है 2-2 चम्मच लास्ट तक, जब तक दोनों बैटर खत्म ना हो जाए। यहाँ पे मैंने सब बैटर ऐड कर लिया। अभी इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अभी बारबेक्यू स्टिक या कोई भी चीज़ ले लें, उससे डिज़ाइन बना लेंगे इस पे, बिल्कुल इस तरह।
अंदर से बाहर की तरफ लाइन खींच लें। माशाल्लाह अच्छे से डिजाइन बन गया। अभी इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पतीले में नमक। इसको 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अभी इसमें एक स्टैंड रख देंगे। केक मोल को इसके ऊपर रख देंगे। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे 50 मिनट तक बेक करेंगे। 50 मिनट के बाद माशाल्लाह केक अच्छे से बेक हो गया है। मैंने चेक कर लिया था, लेकिन आपको भी दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल ड्राई आ रही है बाहर, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अभी इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे केक अच्छे से ठंडा हो गया। जब भी आप मॉल से केक निकालें तो इसको पहले ठंडा होने दें, नहीं तो केक टूट जाएगा। अभी नाइफ की मदद से इसको साइडों से रिमूव कर लेंगे। अभी इसे निकाल लेंगे। ये बटर पेपर भी रिमूव कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। चलिए इसे काट के दिखाता हूँ मैं आपको कि अंदर से कैसे बेक हुआ। माशाल्लाह दिखने में तो अच्छा लग ही रहा है, और अगर मैं इसे प्रेस करूं तो आप देखें ये बिल्कुल वापस आ रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से बेक हुआ है। अब आप भी बनाएं मार्बल केक बिल्कुल आसान तरीके से अपने घर में। अगर आपको मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।